जब आप इन 5 चीजों को समझ जाओगे, ईश्वर आपकी परीक्षा समाप्त कर देंगे। हर हर महादेव। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जब आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तब आपको कौन कौन से संकेत मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग उन सारी परीक्षाओं से गुजर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी परीक्षाएं समाप्त नहीं हुई होती है। जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती। आपके जीवन में दुखों की हद पार हो जाती है। आप बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। हर कोई आपका साथ छोड़ देता है और आप अकेले पड़ जाते हो। यह सब ईश्वर की ही परीक्षाएं होती है। इतने मुश्किल दौर से गुजरने के बाद आपको लगता है कि अब परीक्षा खत्म हो जाएगी। आप इंतजार करते रहते हैं कि अब तो परीक्षा समाप्त हो जाएगी, लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद भी आपकी परीक्षाएं खत्म नहीं होती और चलते रहती है और आप निराश हो जाते हैं। आप अपना धैर्य खो बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको ऐसे 5 तरीके पता चलने वाले हैं। अगर आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला तरीका है, अच्छे समय की वैल्यू को समझे। दोस्तों, ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा में आप बुरे वक्त से इसलिए गुजरते हैं ताकि आप अच्छे समय की वैल्यू को समझ सके। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि जो भी आपको मिले आप उसकी वैल्यू करना सीखें। आप उसका गलत उपयोग ना करें। और मनुष्य किसी चीज की वैल्यू तब करता है जब वो चीज उससे दूर होती है। इसलिए ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं कि जो चीज आप मांग रहे हैं, अगर वो आपको मिल जाए तो कहीं आप उसका दुरुपयोग ना करें। आप में कहीं घमंड ना आ जाए या आप दिखावा करने ना लग जाए। आपको किसी और का दर्द तभी समझ में आता है जब आपने स्वयं उस दर्द को महसूस किया होता है। आपको दूसरों की फीलिंग तभी समझ में आती है जब आप स्वयं खुद उस दौर से गुजरते हैं। अक्सर जिसका दिल टूटा होता है वो किसी और का दिल नहीं तोड़ता, क्योंकि वो उस दर्द को समझता है। इसलिए जब आपको यह सभी चीजें समझ में आ जाती है तो आपकी परीक्षा भी खत्म हो जाती है। दूसरा तरीका है, ईश्वर पर पूरा विश्वास करें। जब किसी व्यक्ति के जीवन में मुश्किल दौर आता है तो ज्यादातर लोगों का ईश्वर पर से विश्वास डगमगाने लगता है। उनको लगने लगता है ईश्वर जैसा कुछ नहीं होता है और वो ईश्वर की भक्ति करना छोड़ देते हैं, उनकी पूजा करना छोड़ देते हैं और नास्तिक बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह दौर होता है जहां से आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। ईश्वर देखते हैं कि कौन उनका सच्चा भक्त है और कौन सिर्फ मतलब के लिए पूजा पाठ करता है। कठिन परिस्थितियों में कौन कौन गलत राह में चले जाते हैं और कौन अपने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ते। कुछ लोग तो इन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते हैं और बुरे कर्म करने लग जाते हैं। वो लोग ईश्वर की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। लेकिन जो पास होते हैं वो हमेशा खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो हमेशा धैर्य के साथ काम लेते हैं और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप भी हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। जो भी होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका हित छुपा होता है। आप भविष्य को नहीं देख सकते, इसलिए आप उनकी लीला नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको इन परीक्षाओं में पास होना है तो आपका ईश्वर पर से विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तीसरा तरीका है, अकेलेपन की ताकत को समझे। दोस्तों, जब आप ईश्वर की परीक्षाओं से गुजर रहे होते हैं तो आप अपने जीवन में पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हो।
सभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और हर कोई आपका विश्वास तोड़ता है। लोग आपका मजाक बनाते हैं और आपको किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रहती। ऐसे में बहुत से लोग अकेलेपन में खुद को कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तविक जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अकेले चलने में विश्वास रखता है, जो जोखिम और मुसीबतों का सामना करने से नहीं घबराता है। आप अपनी जिंदगी में अकेले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ईश्वर आपको इस परीक्षा के जरिए अपनी खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप किसी और पर निर्भर न रहे और हर चुनौतियों का अकेले ही सामना करें। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी लाइफ के सारे डिसीजन खुद ही लेते हैं। आप खुद ही अपनी लाइफ के लीडर बन जाते हो और अपनी लाइफ को खुद ही चलाते हो। इस परीक्षा में वही लोग पास होते हैं जो अकेलेपन की ताकत को समझ पाते हैं। यह आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है जब आपको स्वयं का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। आप खुद के साथ ही ज़्यादा समय बिताना शुरू कर देते हैं और आप एक आत्मनिर्भर इंसान बन जाते हैं। और जब आपको अकेलेपन की ताकत समझ में आने लगती है तो आपकी परीक्षा भी खत्म होने लगती है। चौथा तरीका है आपके अंदर के क्रोध, मोह, माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाओं को खत्म करना। दोस्तों, अक्सर ईश्वर आपकी इतनी कठोर परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि आपके अंदर से क्रोध, मोह, माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं खत्म हो सके। जब आप इन सभी मोह माया से मुक्त हो जाते हैं, जब आपको लगने लगता है कि आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपके पास सब कुछ है, उस समय आपकी परीक्षा खत्म हो जाती है और आपको सारे सुख मिलने लगते हैं। आप जो चाहते थे वही होने लगता है। जैसे समुंदर पानी से भरा हुआ है, फिर भी सारी नदियाँ उसकी ओर ही दौड़ती है। कभी नदियाँ रेगिस्तान की ओर नहीं जाती, नदियाँ तो समुंदर की तरफ ही जाती है जो पहले से ही पानी से भरा हुआ है। जब आपके घर में कोई बड़ा मेहमान, बड़ा धनपति वाला आए तो आप उसको कोई बढ़िया सा कीमती गिफ्ट देते हो, लेकिन किसी भिखारी को 5 या 10 रुपया देते हो। यही प्रकृति का नियम है, जिसके पास पहले से ही बहुत है उसको ही ज्यादा मिलता है। जो समुंदर की तरह भरा हुआ होता है, सारी नदियाँ उसकी ओर ही दौड़ती है। इसका मतलब यह है कि यदि आपका मन समुंदर की तरह है कि मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, तो आपका मन अभाव में नहीं होता, पूर्णता में होता है। तभी ईश्वर भी आपको वो सब कुछ देते हैं जो आप चाहते हैं। सारे सुख, सारे कंफर्ट्स आपकी ओर खींचे चले आते हैं। इसलिए आपके मन से सारे नेगेटिव भावनाओं को दूर करना ही ईश्वर की परीक्षा का चरण होता है। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर की परीक्षा जल्द से जल्द खत्म हो, तो सबसे पहले आपको इन सारे मोह माया से दूर होना पड़ेगा। पांचवा तरीका है आपको मजबूत बनाने के लिए। दोस्तों, ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा आपका शारीरिक और मानसिक विकास बढ़ा रही है। जब ईश्वर अपने भक्तों को कुछ खास देना चाहते हैं तो उससे पहले उसे बहुत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है, ताकि वो उस खास चीज के काबिल बन सके और उसमें उसे संभालने की क्षमता आ सके। दुख जब भी आता है आपको पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाकर जाता है। दुख में आपको चाहे कितना भी दर्द हो, मगर जब आप उस दर्द को बर्दाश्त कर लेते हैं तो आप पहले से भी ज्यादा मजबूत और बेहतर बन जाते हैं। अगर आपका जीवन कठिनाइयों से गुजरता है और आप हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।